नमस्कार दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2026 और हम चर्चा करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों को जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कंजर 13। विवरण की बात करें तो 6 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच 13वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास कंजर 13 मिसामारी असम में शुरू हुआ। उद्देश्य शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालनीयता बढ़ाना। महत्व यह 14 दिवसीय अभ्यास संयुक्त राष्ट्र यूएन जनादेश के तहत किया जा रहा है जो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगा। पहला संस्करण खंजर अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। 12वां संस्करण था पिछला 2025 में किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और किर्गिस्तान की मुद्रा है सोम। अगली खबर है भारत भूटान पनबिजली समझौता। तो भारत और भूटान ने पुनसांगाछू सेकेंड पनबिजली परियोजना विकसित करने के लिए समझौता किया है। इसकी क्षमता है 1020 मेगावाट। यह पुनसांगछू नदी पर एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू है। आधिकारिक भाषा है जोड़खा। मुद्रा नगलत्रुम है। भारतीय रुपया भी यहाँ व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। संसद का नाम है सोगाडू। राजा यहाँ के हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू और प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्की। भौगोलिक तथ्य देखें तो उपनाम भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन द्रुकयुल कहा जाता है। सीमा भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला है सिक्किम। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो पहला है यहाँ सिक्किम, ये सिक्किम हो जाएगा। दूसरा है पश्चिम बंगाल जो कि ये है। तीसरा है हम लोग का असम जो कि ये है और चौथा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ऊंची चोटी गंखर पुनसुम है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा बिना चढ़ा हुआ पर्वत भी है। खुशी सूचकांक भूटान दुनिया का एकमात्र देश है जो अपनी प्रगति को जीडीपी के बजाय या सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता से मापता है। कार्बन नेगेटिव भूटान दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश है जिसका अर्थ है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है उससे कहीं अधिक अवशोषित करता है। अगली खबर है भारत की पहली सहकारी राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। विशेषता क्या है इसकी? यह भारत की पहली सहकारी राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म है। लक्ष्य पहले चरण में 1 लाख ड्राइवरों को इसमें शामिल करने का लक्ष्य है। त्रिपुरा का पंचायत विकास सूचकांक PAI 2.0 में शीर्ष स्थान। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत विकास सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। प्रमुख स्थान त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले के जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने स्तर पर पहला स्थान 88.44 स्कोर प्राप्त किया है। त्रिपुरा की 100% ग्राम पंचायतों ने अपना डेटा जमा किया। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह भी जिनको कहा जाता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक साहा। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 2026 विंटर ओलंपिक का आयोजन। तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली में 6 से 22 फरवरी
तक हो रहा है। महत्व, यह इटली में तीसरी बार शीतकालीन खेलों का आयोजन है। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अध्यक्ष है इसके थॉमस बाक। IOC का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 होगा लॉस एंजलिस, अमेरिका में। और पिछला शीतकालीन ओलंपिक हुआ था 2022 बीजिंग, चीन में। अगली खबर है भारतीय जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026। तो भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन को भूविज्ञान में 2026 का प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसके क्या महत्व है? यह पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया जाता है। आज के कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचार देख लेते हैं। तो RBI निर्णय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विनय मुरलीधर टोनसे को यस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया है। भारतीय एयरटेल के Q3 लाभ में 50% से अधिक की गिरावट, जो 6,631 करोड़ रुपए रहा। खेल की बात करें तो अंडर 19 ODI वर्ल्ड कप फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से हरारे में हुआ। आज के इतिहास के बारे में देखते हैं। तो पहला है रानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्यारोहण 1952। 6 फरवरी 1952 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 के निधन के बाद उनकी 25 वर्षीय बेटी एलिजाबेथ द्वितीय ने ब्रिटेन की गद्दी संभाली थी। आधुनिक सिंगापुर की नींव 1819। तो सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स ने 6 फरवरी 1819 को सिंगापुर की खोज की और इसे एक ब्रिटिश व्यापारिक पोस्ट के रूप में स्थापित किया, जो आज की आधुनिक सिंगापुर की शुरुआत थी। महिलाओं को मताधिकार 1918। ब्रिटेन में 6 फरवरी 1918 को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट पारित हुआ, जिससे 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। फोर्थ है पहली महिला हाई कोर्ट जज भारत 1959। न्यायमूर्ति अन्ना चांडी 6 फरवरी 1959 को केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्त हुई। वह भारत में किसी भी उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी। अगला है माइक्रोचिप का आविष्कार 1959। जैक किल्बी ने आज ही के दिन आधुनिक कंप्यूटर की क्रांति की नींव रखने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रोचिप का पेटेंट कराया था। 6 फरवरी को जन्मे प्रमुख व्यक्ति, पहला है सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 1890। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इन्हें फ्रंटियर गांधी और बाचा खान भी कहा जाता है। खुदाई सिद्दमतगार, इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चलाने के लिए खुदाई खिदमतगार अर्थात लाल कुर्ती दल की स्थापना की। ये पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न 1987 से सम्मानित किया गया था। अगला है कवि प्रदीप 1915। प्रसिद्ध देशभक्त गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के रचयिता हैं। तो इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 1915 में। रोनाल्ड रीगन 1911 अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे। बॉब मार्ले 1945 दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रेगे गायक और संगीतकार। एस श्रीसंत 1983 भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी थे। 6 फरवरी को हुए प्रमुख निधन, मोतीलाल नेहरू 1931। प्रसिद्ध वकील, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता। अगला है भारत रत्न लता मंगेशकर की पुण्यतिथि 2022। तो 6 फरवरी 2022 को भारत ने अपनी सबसे अनमोल आवाज़ को खो दी। लता जी को स्वर कोकिला और क्वीन ऑफ मेलोडी कहा जाता है। महत्व, उन्होंने 36 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2007 भी मिला था। ऋत्विक घटक 1976 प्रसिद्ध बंगाली फिल्म निर्देशक और लेखक थे। इनका आज ही के दिन निधन हो गया था। महत्वपूर्ण दिवस,
महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। यह दिन महिलाओं के अधिकार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यूएन द्वारा मनाया जाता है। तो इन सब पर आधारित आज के एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 13 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है बिश्केक किर्गिस्तान, बी रानीखेत उत्तराखंड, सी मिसामारी असम, डी बाकलो हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी मिसामारी असम। अगला है, पुनसांगछू सेकेंड पनबिजली परियोजना जो हाल ही में खबरों में रही, भारत और किस देश के बीच एक सहयोग है? ऑप्शन ए है नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भूटान। अगला है, भारत की पहली सहकारी राइड हेलिंग सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी नितिन गडकरी, सी अमित शाह, डी अश्विनी वैष्णव। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अमित शाह। अगला है, पंचायत विकास सूचकांक PAI 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है केरल, बी त्रिपुरा, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा त्रिपुरा। अगला है, PAI 2.0 के तहत किस ग्राम समिति को देश की सर्वश्रेष्ठ पंचायत घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है जुगल किशोर नगर त्रिपुरा, बी पुंसारी गुजरात, सी हिवरे बाजार महाराष्ट्र, डी मुखरा तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए डी मुखरा तेलंगाना। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ए होगा, ई होगा, जुगल किशोर नगर त्रिपुरा। ठीक है, जुगल किशोर नगर त्रिपुरा। दो 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है चीन, बी इटली, सी फ्रांस, डी कनाडा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इटली। अगला है, जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्र रामनाथन को किस क्षेत्र में 2026 का क्रेफोर्ड पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए है गणित, बी खगोल विज्ञान, सी भू विज्ञान, डी जीव विज्ञान। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी भू विज्ञान। अगला है, आरबीआई ने हाल ही में किसे यस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए प्रशांत कुमार, बी विनय मुरलीधर टोनसे, सी दिनेश खारा, डी शशिधर जगदीशन। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा विनय मुरलीधर टोनसे। अगला है, इग्नू ने हाल ही में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बीएससी कोर्स शुरुआत की है? ऑप्शन ए है आईआईटी उद्योग, बी ऑटोमोबाइल उद्योग, सी टेक्सटाइल उद्योग, डी पर्यटन उद्योग। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा टेक्सटाइल उद्योग। तो कौशल विकास और कपड़ा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए यह कोर्स लॉन्च किया गया है। अगला है, खंजर सैन्य अभ्यास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 2011, बी 2015,
सी 2018, डी 2021। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2011। 6 फरवरी 2022 को किस महान भारतीय गायिका का निधन हुआ था? ऑप्शन ए है आशा भोसले, बी लता मंगेशकर, सी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, डी बेगम अख्तर। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा लता मंगेशकर। अगला है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है जिनका जन्म 6 फरवरी को हुआ था? ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, बी मौलाना आजाद, सी लियाकत अली, डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है भारत के किस उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी की नियुक्ति 6 फरवरी 1959 को हुई थी? ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट, बी बॉम्बे हाई कोर्ट, सी केरल हाई कोर्ट, डी मद्रास हाई कोर्ट। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी केरल हाई कोर्ट। अगला स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू का निधन 6 फरवरी 1931 को कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ, बी प्रयागराज इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी प्रयागराज। अगला आधुनिक सिंगापुर की नींव सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा किस वर्ष रखी गई थी? तो ऑप्शन है 1819, बी 1857, सी 1901, डी 1945। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए 1819। अगला है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्यारोहण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1947, बी 1952, सी 1960, डी 1950। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1952। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के रचयिता कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी को हुआ था। उन्हें किस सम्मान से नवाजा जा चुका? ऑप्शन ए है दादा साहब फाल्के, बी ज्ञानपीठ, सी भारत रत्न, डी सरस्वती सम्मान। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए दादा साहब फाल्के। अगला है कंप्यूटर की इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का पेटेंट 6 फरवरी 1959 को किसने प्राप्त किया था? ऑप्शन ए है बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी जैक किल्बी, डी चार्ल्स बेबेज। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जैक किल्बी। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 फरवरी, बी 5 फरवरी, सी 6 फरवरी और डी है 7 फरवरी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी 6 फरवरी। अगला और अंतिम प्रश्न है भूटान के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा 267 किलोमीटर साझा करता है? ऑप्शन ए है सिक्किम, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी असम। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।